एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप था, वहाँ पे हमने कैसे ट्रेड लिया और कैसे हमने ट्रेड को लास्ट तक होल्ड किया, क्या हमारी स्ट्रेटजी थी और सबसे ज़्यादा क्या साइकोलॉजी थी, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मेक श्योर आप लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने करीब एंट्री लिया था, ठीक है? मैंने करीब इस पॉइंट पे यहाँ पर एंट्री किया था, इस पॉइंट पे, ठीक है? उसके बाद मैंने मल्टीपल एंट्रीज ली यहाँ पर, वो सारे वीडियोस में आगे बताऊंगा। इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया था और यहाँ पे मैंने टोटल 4 लेयर ली थी, उसमें से मैंने कैसे कैसे एग्जिट किया। इस पॉइंट तक आते आते मेरे पास 3 लेयर बची, 3 में से 2 मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी और एक को मैंने ब्रेक इवन लगाकर, जो कि यहाँ कहीं था, मैंने छोड़ दिया था ब्रेक इवन लगा के। और उस ब्रेक इवन के बाद उस पोजीशन को मैंने नियरली ले जाके निकाला है यहाँ पर, ठीक है? एग्जैक्टली यहाँ पर रात को 12-1 बजे के करीब। अब बात करते हैं मैंने कैसे ऐसा किया, कैसे क्या चीज़ मेरे मन में आया, मैंने कैसे एग्जिट किया पोजीशन को, क्यों मैंने होल्ड किया, कैसे लेयरिंग की, ठीक है? सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये सब वीडियो मैं पहले भी बना सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम कोई ट्रेड करके उठते हैं, हमारी साइकोलॉजी न्यू न्यू होती है, वहाँ पे हमको याद होता है कि कौन सी साइकोलॉजी हिट हुई थी। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, हम आपके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है वो चीज़, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे चीज़ें दिखाते हैं यूट्यूब पे, जो कि ट्रेडिंग खुद नहीं करते हैं, बट वो उस तरह बताते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ है यहाँ पे। मैंने अपने, ये मेरा ग्रुप है, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने यहाँ पर डाल दिया था, पहले हमने गोल्ड की ट्रेड किया, उसके बाद हमने डाला कि मैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ जा रहा हूँ बुलिश पैटर्न फाइंड करने के लिए, ठीक? यहाँ पर आप समय देख लो, लगभग यहाँ पे 3 बजे डाला, 3:32 पे मैंने यहाँ पे लगभग एंट्रीज देना भी शुरू कर दिया था और रास्ते भर मैं गाइड करते गया कैसे कहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे चार्ट पर, देखते हैं कैसे क्या किया, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक एनालिसिस की। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखो, ये आपको 3 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं मैंने 3 मिनट पे एंट्रीज कर ली या फिर मैं इन सब पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल नहीं। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे सबसे पहले, ठीक है? यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है? देखो, इस तरह का चार्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से प्राइस पंप हुआ और ये हाई लगाया। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे फिब लेवल्स निकाले मैंने और यहाँ से लेके मैंने हाई तक यहाँ पे मार्क किया, ठीक? अब मुझे जो लेवल मिला निकल के आया 0.5 का लेवल, ठीक? अभी 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन क्या है, ये गोल्डन लेवल्स होते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ ये लेवल टेस्ट होना क्यों जरूरी होते हैं। जैसे आपको पता है ये ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है? ट्रेंड रिवर्सल में अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो फर्स्ट टाइम जब ये रिवर्स करेगा तो इस एरिया में जरूर आएगा रिटेस्टिंग करने, चाहे वो 0.5 का लेवल हुआ या फिर 0.6 का। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आप देखो, इसको हटा लेते हैं। 0.5 का लेवल ये था, 0.6 का लेवल ये अभी मैंने लगा रखा है। अब आपको क्या दिखा, ये पॉइंट था जहां पर हमने एंट्री की थी, ये पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट पे जहां पे हमने एंट्री के लिए यहाँ पे देखा। अब ये पॉइंट है, अब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पूरा क्लियर हो गया है कि हमें बाई करना है, कहां पर बाई करना है, इसके नीचे हमारी स्टॉप लॉस होगा। चीजें क्लियर हो, क्योंकि ये लेवल टूटा तो प्राइस जो है वो सीधा 0.61 के पास चला आएगा, उससे पहले कोई 0.6 के पास चलाएगा, इसके बाद इसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है? ये मैंने लगा रखा है 0.6 यहाँ पे, ठीक है? ये चीज आप लोग के पास क्लियर हो गई, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। अब यहाँ पर मैंने कहाँ पे एंट्री ली, मैंने करेक्टली आपको 2-3 बजे बता दिया कि मैं बुलिश पैटर्न फाइंड करूंगा। बुलिश पैटर्न कैसे फाइंड होता है, सपोर्ट पे आया, ग्रीन कैंडल बनी, काफी लोग यहीं पर बाइंग कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने यहाँ पर जो लास्ट टाइम स्विंग थी, ठीक है, ये स्विंग बना था तो काफी लेट हो जाता। यहाँ पर जहां पर मुझे सेलिंग दिखी थी, मैंने इस एरिया को मार्क किया 3 मिनट में और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मैंने फर्स्ट लेयर की एंट्री इस पॉइंट पर कर ली, ठीक है? एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने जो एंट्रीज की थी, बाद में जो प्रॉफिट हुआ था मैंने वो भी दिखाया था, ठीक है, कि कैसे क्या प्रॉफिट है। और उसके बाद जो लास्ट लेयर मैंने होल्ड की थी, मैंने उसका प्रॉफिट भी आप लोगों के साथ क्लियरली शेयर किया था यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है? अभी चलते हैं यहाँ पर कि मैंने कैसे क्या इसमें किया। यहाँ पर जब प्राइस ब्रेकआउट हुआ मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ली, ठीक है? एसएल मेरा इसके 4 पिप्स नीचे था, ठीक? पहली एंट्री मेरी यहाँ पे हो गई। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे अगर आप देखोगे तो दूसरी एंट्री मैंने इस पॉइंट पर ली है, ठीक है? दूसरी एंट्री मैंने इस पॉइंट पर ली, ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होता गया, फिर इस एरिया में आया, ठीक है? अब देखो, मेरा एक इसमें बीच में एसएल भी हिट हुआ, मैंने आपको बताऊं, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने दोबारा एंट्री ली और इस पॉइंट के नीचे मैंने एसएल रखा। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता हूँ, डीएक्सवाई, ठीक है? डीएक्सवाई उस टाइम पे था नियरली, यहाँ पर अगर बात हो रही है तो मैं आपको तो यहाँ पर, ठीक है? अब आप देखो, जिस तरह की एनालिसिस मैंने वहां पर की थी उस तरह से मैंने डीएक्सवाई में भी एनालिसिस की। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो आप लोग प्लीज वीडियोस देखना, पढ़नी चाहिए, वहां पर मैंने डीएक्सवाई के साथ रिलेशन बताया, कैसे डीएक्सवाई काम करता है। डीएक्सवाई जैसे यहाँ पर आया तो मैंने पहली एंट्री ली वहां पे, फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो मैंने इसके साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? दोनों, ठीक है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेम पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। डीएक्सवाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मैंने बाइंग किया, ठीक है? यहाँ पर मैंने बाइंग किया। अब आपको डीएक्सवाई के साथ रिलेशन इसका पता लग गया है। अब मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ यूएसडी जेपीवाई का चार्ट दिखाता हूँ तो आप लोग को क्लियर रहेगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? डीएक्सवाई के साथ मैंने आपको रिलेशन दिखा दिया। अभी बात करता हूं मैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ
यहाँ पर मैंने एक एंट्री लिया, ठीक है, और जब मैंने एंट्री लिया उसके बाद मैंने इसके नीचे अपना एसएल रखा, यहाँ पर एसएल रखा, जो मैंने एक लेयर यहाँ पे एंट्री किया था। एक चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे पिरामिडिंग करते हुए चलो, पिरामिडिंग क्या होता है, एवरेजिंग का अपोजिट होता है। अगर आप लॉस में जा रहे हो आप एवरेज करते हो, अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो आप उसमें पोजीशन बढ़ाते जाते हो। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे पोजीशन लिया, यहाँ पे 15 पिप्स का एसएल लगाया, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन आपके फेवर में चली गई, आप दूसरी पोजीशन यहाँ पे ऐड कर रहे हो, यहाँ पर आप 10 पिप्स कम करके यहाँ पे 10 पिप्स का एसएल दे दो, तो रिस्क मैनेजमेंट आपका बराबर रहेगा उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ मैंने एंट्री लिया, इस पॉइंट पर ऐसे लगाया, मेरा ऐसे हिट हो गया, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर आया, अब मुझे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिखी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोबारा एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर मैंने इसके नीचे ऐसा लगाया। अब मेरा एक एसएल इसके नीचे हो चुका है, दूसरा एसएल मैंने यहाँ पे लिया वो भी इसी के नीचे था, तीसरा एसएल लिया, तो मेरे तीनों एसएल जो थे वो एक्जैक्टली सेम पॉइंट पर आ चुके हैं अभी के लिए। उसके बाद प्राइस यहाँ से पंप हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टोटल एक एंट्री यहाँ ली, दूसरी यहाँ पे ली, तीसरी यहाँ पे ली थी, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, चौथी यहाँ पर ली, ठीक है। उसके बाद जब मैंने चौथी एंट्री यहाँ पर ली, उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस पंप हुआ तो जो यहाँ पे मेरा पुराना लॉस था, ठीक है, जो मेरा पुराना लॉस था, जब इसने रिकवर किया उस चीज को, और तो मैंने यहाँ पर नियरली उस लॉस से निकलना सही समझा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो लॉस था मैंने इस वाली पोजीशन से एवरेज किया। उसके बाद जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट रहा था तो मैंने चौथी एंट्री अपनी बनाई, ठीक है। अब मेरी चारों एंट्री बन गई, 4 में से 3 पोजीशन में लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेंज में आया, ठीक है, फिर रेंज से ब्रेकआउट किया, अब आ गया रेजिस्टेंस एरिया पे जो हमारा टारगेट था। एक चीज आप ध्यान दो, टेलीग्राम पे जितनी भी चीजें हो रही थी, ठीक है, आप चाहे ये देखो, ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, मैंने जितनी भी जगह पे एवरेज किया है मैं उतनी जगह पे आपको अपडेट करता हुआ चला हूं कि किस तरह प्राइस जा रहा है। टारगेट देखो ऊपर लगा हुआ है, मैंने क्लियरली बताया। उसके बाद जब मैंने अपनी लेयर्स को क्लोज किया, कोई भी आपको नहीं बताता, मैंने आपको बताया 2 लेयर्स मैंने क्लोज की 3 में, 1 को मैंने ब्रेक इवन पे रख दिया। ब्रेक इवन मतलब जहां पर एंट्री ली था, थर्ड वाली एंट्री यहाँ पर थी। अब यहाँ पर मैं गया, मुझे पता था कि प्राइस जो है इसके पास अभी फ्री राइजिंग एरिया है ऊपर के साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये एरिया एक बार इसके ऊपर प्राइस जाता तो मुझे लगभग 110 पिप्स यहाँ पे मिलते हैं, 80 पिप्स या 110 पिप्स मुझे लगभग यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। अब मुझे दोनों चीज चाहिए था, मुझे प्रॉफिट भी बुकिंग करना था और मुझे रिग्रेट भी नहीं रखना था। तो मैंने क्या किया, थर्ड एरिया यहाँ पे बुक किया, 2 लेयर यहाँ पे बुक किया, थर्ड एरिया को ब्रेक इवन लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया मैंने कि मुझे लॉस तो नहीं खाना है मार्केट में। फिर क्या हुआ, प्राइस आया रात में, आप देखो मैंने एनालिसिस किया, चैनल बना, ब्रेकआउट हुआ, फिर रात का टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था, ठीक है। ये जब यहाँ पे बार बार 4 बार रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ तो मुझे लगा अभी ब्रेकआउट कर जाएगा, बट मुझे पता था ये एरिया यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है, दोबारा टेस्ट हो चुका है, 5 बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये एरिया इस बार सेलिंग लाता है तो बहुत बड़ी सेलिंग होगी। मैंने नियरली इसके 4-5 पिप्स नीचे अपना एसएल डाला और आप देख सकते हो उसके कुछ ही देर बाद एक सेलिंग की कैंडल आई, मेरा एसएल गया, बट मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। जितना मैंने पिछली 2 लेयर्स में प्रॉफिट अर्न किया था, ये तीसरी लेयर ने मुझे उतना अच्छा प्रॉफिट दिया। और उसके बाद अब मैं रात को सो गया, सुबह आप देखते हो प्राइस ऊपर गया और मैं सुबह सो के उठा, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग की मुझे मिली, जहां पर अगर प्राइस को ऊपर जाना था तो ये एक लिक्विडिटी हंटिंग कैंडल होती है जहां पे नीचे से सारी लिक्विडिटी ली जाती है। अगर मैं ब्रेक इवन पे एसएल लगाता या थोड़ा लंबा एसएल भी देता तो मेरा एसएल यहाँ पे कट गया होता। तो उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। देखो साइकोलॉजी बहुत हिट होती है, बट एक चीज का ध्यान रखना है आपको, बस एक चीज पूरे ट्रेड में एक चीज ध्यान रखना है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपको पता है कैसे आप ट्रेड करो। अब ये सब देखो, चार्ट इतना गंदा मैं कभी जिंदगी में प्रीफर नहीं करता हूँ, इतना गंदा चार्ट, ठीक है। मैं आप लोग के सामने ही पूरा चार्ट ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे अब मतलब नहीं है क्योंकि मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ यहाँ पे बना लिया, मुझे आप लोग को दिखाना था तो मैंने वीडियो बना दी। अब मैं पूरा चार्ट रिमूव कर दूंगा क्योंकि इतनी नॉइज में आप कभी कुछ जिंदगी में लर्न नहीं कर पाओगे। लर्निंग करने के लिए चार्ट हमेशा जो है वो लर्निंग करने के लिए चार्ट हमेशा ही सिंपल होता है। जैसे आप देखो जीबीपी यूएसडी में अभी के लिए मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा था, मेरा अलर्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप चार्ट को क्लियर रख सकते हो। जैसे आपको पता है इसमें मुझे ट्रेड करना है, मैंने यहाँ पर अगर आप देखो ट्रेडिंग आइडिया जो है वो टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दिया है। मैंने बता दिया कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम आप में अपडेट किया कि ये एरिया जो है यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड कम हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है तो मैं देखूंगा ये एरिया में ज्यादा जो है इंटरेस्टेड हूँ। अब वीडियो आएगा तब तक ये चीजें हो चुकी होंगी, तो आपको पता लग गया होगा कि ये एरिया पे मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। देखो मैं वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ, यहाँ पे मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है यूट्यूब से, मेरा कोई भी इस तरह का अर्निंग का सोर्स आप लोग से नहीं है, बट मैं वीडियो यहाँ पे इसलिए बनाता हूँ कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई पॉइंट हेल्प कर रहा है, कोई पॉइंट हिट कर रहा है, साइकोलॉजी हिट हो रही है, अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगा, बड़े पॉइंट्स आपको कोई भी बता देगा, इन्वर्स एंड शोल्डर बता देगा, रेंज ब्रेकआउट बता देगा, ये ऐसे होता है ऐसे करो। बट छोटे छोटे पॉइंट अगर आप नहीं जानोगे, ट्रिक्स नहीं जानोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मुझे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी भी तो बहुत पेड थी, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे, तो बहुत टाइम लगा के सीखा है। तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस रहता है कि आप लोग को प्राइस सिखा सकूँ, प्राइस कैसे बिहेव करता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आप जो देख रहे हो रेंज, यहाँ पर अगर प्राइस में मूवमेंट होता, ये जो कैंडल है यहाँ पर रेड कैंडल क्यों क्लोजिंग होती है, अगर यहाँ तक लिक्विडिटी हंट हो गई थी प्राइस को सीधा ऊपर निकल जाना था, लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ब्रेकडाउन भी कर रहा है नीचे के साइड में, ये लेवल अपना तैयार है। तो मैं बस यही सब चीजें आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, होप कि आपको चीजें समझ में आएगी। वीडियो पे व्यूज कम हो गए हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो को लाइक मस्ट करना है और वीडियो को शेयर भी मस्ट करना ही करना है, और आप लोग को कमेंट भी करके बताना है कि आप लोगों को कुछ लर्निंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो मैं उस तरह से वीडियो आगे बनाऊंगा। थैंक यू सो